हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में जी के अभ्यास सेट 19 18 अब तक हम कर चुके हैं। ये 19वां अभ्यास सेट है, जिसमें पहला प्रश्न है पूर्ति अपनी मांग का सृजन। पूर्ति अपनी मांग का होगा, यहाँ का मांग का सृजन स्वयं करती है। यह कथन किसका है? तो ये कथन जो हमारे अर्थशास्त्री जे.बी. शे थे उनका है। जे.बी. शे के अनुसार जो है पूर्ति जो अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह नियम वस्तु विनिमय और मौद्रिक विनिमय दोनों पर लागू होता है। माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? माई कंट्री माई लाइफ जो है ये लाल कृष्ण आडवाणी की कथा है, आत्मकथा है। आत्मकथा का मतलब कोई भी राइटर जो अपने बारे में लिखता है उसी को हम आत्मकथा कहते हैं। तो ये लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है। और गिल्टी मैन ऑफ द इंडियाज पार्टीशन, गिल्टी मैन ऑफ द इंडियाज पार्टीशन ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की आत्मकथा है। और माई कंट्री माई लाइफ ये लाल कृष्ण आडवाणी की हो गई। भारतीय राज्य की कौन सी मुख्यमंत्री अपनी विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित थीं? कौन सी मुख्यमंत्री हैं जो अपनी विरोधी पार्टी से थीं, अध्यक्ष के विवाहित थीं? तो जयललिता या सुचेता कृपलानी, एक और दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सुचेता कृपलानी जो हैं ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री भी थीं। और भारत में अगर किसी राज्य की बात की जाए तब भी ये पहली महिला मुख्यमंत्री थीं। और ये जो थीं विरोधी पार्टी के अध्यक्ष जो थे जे.बी. कृपलानी से विवाहित थीं। मैगी नूडल्स 1860 के दशक के आसपास कहाँ प्रचलित किए गए थे? सबसे पहले इनको कहाँ प्रचलित किया गया था? तो ये प्रचलित किए गए थे स्विट्जरलैंड में। विकल्प संख्या हो जाएगा 4। स्विट्जरलैंड में इसको सबसे पहले शुरू किया गया था। अभी भारत में बीच में इसमें प्रतिबंध भी लगा था, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे हानिकारक तत्वों की बात की गई थी कि जो हानिकारक हैं वो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं, इसलिए इस पर प्रतिबंध लगा था। लेकिन अब ये फिर से मार्केट में चल रहा है और खूब बिक रहा है। फिर से इसकी बिक्री मार्केट में होना शुरू हो गई है। भारत की अन्य भाषाओं के गज़न ये शब्द हैं बादिया, अदी, जोहर जैसे शिष्टाचार के शब्दों का क्या अर्थ है? इन गजन, बादिया और अजी जोहर तीनों शब्दों का अर्थ है धन्यवाद। विकल्प संख्या हो जाएगा 3। गजन, बादिया और जोहर जैसे शिष्टाचार शब्दों का अर्थ जो है वो धन्यवाद होता है। अगला, भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? हाजी पीर की लड़ाई जो किस वर्ष लड़ी गई पाकिस्तान से? तो ये थी 1965 की लड़ाई। 1965 जो था उसको पाकिस्तान से हाजी पीर भारत की लड़ाई जो थी वो 1965 में हुई। उस समय भारत के प्रधानमंत्री जो थे वो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, और जिनकी ताशकंद में, उस समय ये रूस में था लेकिन अब ये उज्बेकिस्तान की राजधानी है। तो समझौता हुआ था 1966 में। उसी के बाद उनका हृदय गति रुकने से वहीं पे भी ताशकंद में ही हमारे जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री उनकी मृत्यु हो गई थी। उस समय ये रूस में था, सोवियत संघ जो था उसी में था उज्बेकिस्तान। लेकिन अब ये अलग होकर के हो गया है उज्बेकिस्तान, और ताशकंद इसकी राजधानी हो गई। ताशकंद में ही उनकी मृत्यु हुई थी। नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। बौद्ध दार्शनिक थे, और उसमें जो 3 संप्रदाय हुए बौद्ध धर्म में, उसके महायान संप्रदाय की जो स्थापना इन्होंने की थी। संप्रदाय महायान की स्थापना इन्होंने की थी। किसने? नागार्जुन ने। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? तो मुगल सम्राट जितने ये दे रखे इसमें अकबर जो था वो अनपढ़ था। मुगल सम्राट जो अकबर 1556 से 1605 ईस्वी में जिसका कार्यकाल रहा वो अनपढ़ था, और 1582 में उसमें दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी। कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदला था? 2007 में बदला था ये, और ये है नेपाल। नेपाल जो है साइयों थुंगा फूल का, ये नेपाली भाषा है जिसका हिंदी में अर्थ होता है हम सैकड़ों फूल हैं। ये नेपाल का राष्ट्रगान है, और ये गान व्याकुल माइला या प्रदीप कुमार राय द्वारा रचित है। प्रदीप कुमार राय इनका दूसरा नाम है, व्याकुल माइला। और इस गान को 3 अगस्त 2007 को सिंह दरबार में स्थित राष्ट्रीय योजना आयोग के कॉन्फ्रेंस हॉल में
आयोजित एक समारोह में श्री सुभाष चंद्र नेमगांव ने नेपाल का राष्ट्रगान घोषित किया था। सुभाष चंद्र नेमगांव ने। ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंग आज़ादी पार्क नाम दिया गया, ये कहाँ स्थित है? तो ये मेरठ में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? मेरठ में स्थित है। यह पार्क आज़ादी पार्क नाम है, उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ में स्थित है। और ये विक्टोरिया मेमोरियल जो है, विक्टोरिया मेमोरियल की बात की जाए तो ये कोलकाता में। विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंग आज़ादी पार्क नाम दे दिया गया, अगर विक्टोरिया पार्क पुराना नाम ही पूछ लेता तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। और विक्टोरिया मेमोरियल जो कोलकाता में, और बहादुर शाह पार्क जो है वो बांग्लादेश में स्थित है। वो हमारे देश में जो बहादुर शाह पार्क है वो बांग्लादेश में, हमारे देश में नहीं है, बांग्लादेश में स्थित है।